हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के दिव्य 28 नाम हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य 28 नामों का जिनके मनन से दूर हो जाते हैं सभी प्रकार के पाप, हजारों नाम के समान फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण के 28 नाम हैं। भगवान के नामों का उच्चारण करना संसार के रोगों के नाश की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने पर जल सर्वोपरि साधन है, घोर अंधकार को नष्ट करने में सूर्य ही समर्थ है, वैसे ही मनुष्य के अनंत मानसिक दोषों को दंभ, कपट, मद, मत्सर, क्रोध, लोभ आदि को नष्ट करने में भगवान का नाम ही समर्थ है। बारंबार उच्चारण करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है। अरे महाराज, कितना ना बताए, मन को अत्यंत प्रसन्नता भी होती है, समस्त इंद्रियों को परम सुख प्राप्त होता है और सारे शोक, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है कि भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से भी, किसी संकेत के रूप में, हंसी मजाक करते हुए या किसी डांट फटकार में लगाते समय भी, अथवा अपमान के रूप में भी अगर कोई मनुष्य ले लेता है तो उसके संपूर्ण पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। रामचरितमानस में तो ये भी कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि जसहूँ। भगवान का नाम लेकर जो जम्हाई भी लेता है उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। राम राम कई जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। ऐसा कहा जाता है, श्री राम का नाम लेने से यदि जम्हाई में राम राम, अंगड़ाई लेते समय राम राम, जय श्री राम यदि कोई भी बोल देता है तो उसी क्षण उसके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। एक बार कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, केशव, मनुष्य बार बार आपके 1000 नामों का जप क्यों करता है? उसका जप करना तो बहुत ही श्रम साध्य है। आप मनुष्यों की सुविधा के लिए 1000 नामों के समान फल देने वाले अपने कोई दिव्य नाम बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपने ऐसे चमत्कारी 28 नामों को बताऊंगा जिसका जप करने से मनुष्य के शरीर में पाप रह ही नहीं पाएगा। वह मनुष्य 1 करोड़ गौदान, 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करेगा। अमावस्या से पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन, प्रति माह, मध्याह्न व सायंकाल इन नामों का स्मरण करने से या नाम जप करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों से तुरंत मुक्त हो जाएगा। समस्त पापनाशक भगवान के 28 दिव्य नामों का स्तोत्र विष्णु और अभिषेक में नाम स्तोत्र में दिया गया है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षव केशव। तो भगवान कहते हैं, मत्स्यं कूर्म वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वसुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगगरुणध्वजं, अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्तस्य च। तो अब हम इनको हिंदी में पढ़ेंगे। ये भगवान के सुंदर नामों को आप सभी श्रवण करिए। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण,
हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुण ध्वज, अनंत, भगवान श्री हरि, कृष्ण गोपाल। इस तरह के भगवान के 28 नाम हो गए। तो जीवन की जटिलताओं में फंसे, हरे थके हारे सभी व्यक्ति, आत्मविस्तृत संपूर्ण प्राणियों के लिए आज के जीवन में भगवान नाम ही एकमात्र तप है। अरे महाराज क्या बताएं, भगवान के पवित्र नाम समस्त संकटों से हमें उबारने वाला नाम है, एकमात्र साधन है, एकमात्र धर्म है। इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसके प्रत्येक श्वास का बड़ा मोल है, अतः इसका पूरा सदुपयोग करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप भी इन नामों का कल से एकादशी का दिन में जाप करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। अगर ये कथा और ये 28 नाम भगवान के आपको पसंद आए तो इसे और आगे भी भक्तों में शेयर करिएगा। हरे कृष्णा।